जिसे देखते ही हमारे घरों में शादियां रुक जाती, नए घर में जाने की खुशी टल जाती है। क्योंकि धनु खरमास क्या है, क्यों इसे अशुभ कहा गया है और इस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि धनु खरमास है क्या। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे समय के बारे में जिसे देखते ही हमारे घरों में शादियां रुक जाती, नए घर में जाने की खुशी टल जाती है और बहुत से लोगों को कोई बड़ा काम करने से पहले पंडित जी से जरूर पूछ लेते हैं। वो है धनु मास यानी खरमास। कई लोग नाम तो सुनते हैं, असली कारण और उसका आध्यात्मिक मतलब नहीं जानते। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि धनु खरमास क्या है, क्यों इसे अशुभ कहा गया है और इस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि धनु खरमास है क्या। हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य देव धनु राशि यानी बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं तो धनु खरमास की शुरुआत। इसे सूर्य की धनु संक्रांति भी कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में एक पूरा सौरमास माना जाता है, यानी सूर्य देव लगभग 1 महीने तक किसी एक राशि में रहते हैं। जब यह राशि धनु होती है उस समय को धनु मास या धनु खरमास कहा जाता है। अब सवाल आता है कि इसे खरमास क्यों कहा गया। खर का मतलब होता है यहाँ अशुभ या कठोर से लिया जाए। मान्यता यह है कि इस समय में भोग विलास उत्सव और बहुत ज्यादा सांसारिक काम में उलझना मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में बाधा डाल, इसलिए वेदों और पुराणों में इस समय को भोग का नहीं बल्कि आत्मचिंतन, साधना और ईश्वर का ध्यान का समय बताया गया। यानी यह समय हमें अपने जीवन की दिशा देखने, अपने कर्मों की समीक्षा करने और भीतर से मजबूत होने का मौका। अब बात करते हैं कि धनु खरमास कब से लेकर कब तक होता है। आमतौर पर हर साल सूर्य देव 16 दिसंबर के आसपास धनु राशि में प्रवेश करते हैं और लगभग 14 जनवरी तक धनु राशि में विराजमान रहते हैं। यानी यह अवधि लगभग 1 महीने की होती है। इसकी समाप्ति मकर संक्रांति के दिन होती है, जब सूर्य धनु से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन से पुनः शुभ कार्यों में शुरुआत की जाती है। शादियां, गृह प्रवेश, नए काम शुरू हो जाते हैं और सब वापस से विधिवत पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। ध्यान रहे, हर वर्ष पंचांग के अनुसार तिथियां 1-2 दिन ऊपर या नीचे हो जाती है। इसलिए अगर आप कोई बड़ा काम प्लान करें तो पहले astroswamiji.com के विद्वान ज्योतिषी से पंचांग देख करके आप तारीख तय करें। धनु खरमास से क्या नहीं करना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं। इस अवधि में किन किन कार्यों को रोकने की सलाह दी जाती है और कौन से कार्य किए जा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार धनु खरमास के दौरान कुछ बड़े कार्यों को वर्जित माना गया, जैसे विवाह और सगाई, गृह प्रवेश या नया घर लेना, नामकरण, मुंडन जैसे संस्कार, नया व्यापार शुरू करना, कंपनी या बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना, वाहन या संपत्ति की खरीद और बड़े निवेश। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि इस समय में किए गए शुभ कार्यों का फल स्थायी नहीं रहता या बीच बीच में किसी न किसी प्रकार की बाधा आती रहती है। हाँ, यहाँ एक बात समझना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि इस अवधि में हर अपने काम को ना किया जाए या बिगाड़ा जाएगा, बल्कि इससे पीछे एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक लॉजिक है। जब पूरी प्रकृति एक विश्राम और अंदर की ओर जाने की अवस्था में होती है, तब हम अगर बड़े सांसारिक कमिटमेंट कर लेते हैं, जैसे शादी, नया घर, नया बिजनेस, तो हमारे मन की स्थिरता और निर्णय लेने की क्लैरिटी थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए ऋषि मुनियों की सलाह दी कि इस समय बड़े डिसीजन को थोड़ा रोक करके अपने आप पर, अपने संबंधों पर, अपने अंदर विचारों पर ध्यान। धनु खरमास का धार्मिक और ज्योतिष। अब ये जान लेते हैं कि शास्त्रों में इसके पीछे क्या कारण दिया। ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य धनु राशि में होते हैं तो इसे देवताओं की पूजा उपासना का विशेष काल भी कहा जाता है। कुछ ग्रंथों में वर्णन है, इस समय सूर्य की गति तुलनात्मक रूप से मंद मानी जाती है। जब देवों की सक्रियता कम मानी जाती है तो सांसारिक मांगलिक कार्यों में उन्हें साक्षी बनाना उतना शुभ नहीं माना गया, यानी विवाह आदि बड़े संस्कार, जहाँ 2 परिवार, 2 जीवन और उनकी पूरी ऊर्जा जुड़ती है, उन्हें उस समय किया जाए जब देवताओं की पूर्ण कृपा और पूर्ण जागृति हो। साथ ही धनु राशि स्वयं धर्म, ज्ञान और आध्यात्म से जुड़ी राशि है, तो सूर्य का यहाँ स्थित होना हमें संकेत देता है कि इस मास में धर्म, ज्ञान, शास्त्र की साधना की ओर लौटना चाहिए। इसलिए कई विद्वान इसे धर्म मास भी कहते हैं, जहाँ बाहरी शोर की जगह आंतरिक शांति को प्राथमिकता दी जाए। धनु खरमास में क्या करना चाहिए। अब सबसे अच्छा हिस्सा, अगर शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं तो फिर इस समय क्या करना चाहिए। शास्त्रों में धनु खरमास को पुण्य अर्जित करने के अत्यंत शुभ माना गया है। इस दौरान आप इन कामों पर जरूर ध्यान दें। सबसे पहले भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा करनी चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जरूर जल चढ़ाना चाहिए और मंत्र का जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। व्रत, जप और साधना, हफ्ते में 1 दिन व्रत जरूर करें या साधारण सात्विक भोजन करें और रोज थोड़ा सा ध्यान और जप के लिए जरूर निकालें। नित्य श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, प्रतिदिन 10 से 15 मिनट गीता के कुछ श्लोकों का जरूर पाठ करें। इससे आपका मन शांत होगा और आप बहुत बड़े डिप्रेशन, टेंशन से दूर रहेंगे। अन्न, वस्त्र और धन का दान, इस समय क्योंकि बहुत सर्दी का समय होता है तो इस समय आप गरीब लोगों को यदि अन्न, वस्त्र, कंबल इत्यादि का दान देते हैं तो उसका जो फल होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। गौशाला इत्यादि में भी आप दान कर सकते हैं। अपने जीवन की प्लानिंग के समय नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की नहीं, लेकिन आने वाले साल की प्लानिंग करने के लिए बहुत अच्छा समय ये होता है। आप बैठकर सोचिए अगले 6 महीने में क्या मैं बदलाव कर सकता हूँ और अपने जीवन में क्या परिवर्तन कर सकता हूँ।
अपने हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, स्पिरिचुअल लाइफ में कौन कौन से रेजोल्यूशन लेना चाहता हूं, ये सब आप इस समय कर सकते हैं। जब आप इस तरह धनु खरमास को उपयोगी बना लेते हैं तो मकर संक्रांति के बाद जब शुभ कार्यों की शुरुआत होती है तब आपका मन साफ, स्टेबल और रेडी रहता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि धनु खरमास को केवल अशुभ समय समझकर डरने की जरूरत नहीं है। असल में यह समय में ब्रेक लेने का है, अपने भीतर झांकने का और ईश्वर के करीब आने का मौका देता है। बाहरी उत्सव थोड़े दिन के लिए रुक जाते हैं, लेकिन अंतर की साधना और शांति कई गुना बढ़ जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वे धनु खरमास को सही तरीके से समझ सकें। और ऐसे ही ज्योतिष और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।